जियो और एयरटेल चुपचाप तरीके से अपने सबसे ज़्यादा जो किफ़ायती प्लान्स हुआ करते थे उनको बंद करने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से ये सस्ते प्लान्स को हटा रहे हैं उस तरीके से ये कहना बुरी बात नहीं है कि ये प्लान करके एक ऐसे युग का अंत कर रहे हैं जब किसी ज़माने में डेटा सस्ता हुआ करता था। जियो जब कंपनी आई थी फोकट में, जब वो लोगों को इंटरनेट बांट रही थी, उस समय से लेकर के आज यानी कि 2025 तक लगभग एक दशक बीत गया है। एक ऐसा समय हुआ करता था जब हर कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे से सस्ता ऑफर देने का काम करती थी। लेकिन समय के साथ जब समय बदल गया है तो ये रणनीति भी बदल गई है। अब देख करके ये लगता है कि इनका फोकस अब कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पर नहीं है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना है। ऐसी रणनीति इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की हो गई है। सबसे पहले जियो ने अपना जो 249 वाला प्लान है उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। अगर एयरटेल कंपनी चाहती तो वो इसे ना हटा करके बहुत सारे ग्राहक अट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन इसके तुरंत बाद एयरटेल कंपनी ने भी अपने जो 249 रुपये का प्लान था उसको हटा दिया। अब जाकर अगर आप किफ़ायती रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो 299 रुपये का है, 249 रुपये का नहीं। नमस्कार दोस्तों, जाहिर तौर पे अगर आप ये वीडियो अपने मोबाइल पे इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो तो आपने अपने मोबाइल में कोई ना कोई रिचार्ज किया होगा। लेकिन जब आप रिचार्ज करने के लिए रिचार्ज के ऑप्शंस देखते होंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो सबसे किफ़ायती प्लान हुआ करता था 249 रुपये वाला, वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लग रहा होगा शायद ये आपके मोबाइल में कोई गड़बड़ी होगी या किसी इसी तरीके की कोई घटना होगी। भारत देश में जो दो टेलीकॉम के जायंट्स हैं, जियो और एयरटेल, चुपचाप तरीके से अपने सबसे ज़्यादा जो किफ़ायती प्लान्स हुआ करते थे उनको बंद करने का काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से ये सस्ते प्लान्स को हटा रहे हैं उस तरीके से ये कहना बुरी बात नहीं है कि ये प्लान करके एक ऐसे युग का अंत कर रहे हैं जब किसी ज़माने में डेटा सस्ता हुआ करता था। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये कंपनियां ऐसा काम कर क्यों रही है? क्या अभी भी रिचार्ज के दाम लगातार बढ़ने वाले हैं? और सबसे मेन बात, मोबाइल के इस बढ़ते हुए रिचार्ज का एक आम उपभोक्ता पर क्या असर होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में इन सारे महत्वपूर्ण बातों के बारे में। अध्याय 1 से स्टार्ट करते हैं। कीमत बढ़ने की जो रणनीति है इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, उसे अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो 2016 में जियो जब कंपनी आई थी फोकट में, जब वो लोगों को इंटरनेट बांट रही थी, उस समय से लेकर के आज यानी कि 2025 तक लगभग एक दशक बीत गया है। एक ऐसा समय हुआ करता था जब हर कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे से सस्ता ऑफर देने का काम करती थी। लेकिन समय के साथ जब समय बदल गया है तो ये रणनीति भी बदल गई है। अब देख करके ये लगता है कि इनका फोकस अब कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पर नहीं है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करना है। ऐसी रणनीति इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स की हो गई है। सबसे पहले जियो ने अपना जो 249 वाला प्लान है उसे अपने प्लेटफॉर्म से हटाया। अगर एयरटेल कंपनी चाहती तो वो इसे ना हटा करके बहुत सारे ग्राहक अट्रैक्ट कर सकती थी, लेकिन इसके तुरंत बाद एयरटेल कंपनी ने भी अपने जो 249 रुपये का प्लान था उसको हटा दिया। अब जाकर अगर आप किफ़ायती रिचार्ज करना चाहते हैं तो वो 299 रुपये का है, 249 रुपये का नहीं। एयरटेल में भी सेम यही प्लान दिया जा रहा है। सबसे किफ़ायती प्लान अब लगभग 300 रुपये का हो चला है। ये जो प्राइस बढ़ाने की रणनीति है वो एक बात सकारात्मक तौर पे दर्शा रही है कि अब कंपनियों का फोकस कस्टमर्स अट्रैक्ट करने पर नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा पैसे की वसूली करने पर लगा हुआ है। एक ग्राहक से ज़्यादा पैसे कमाना अब इनका प्राइमरी फोकस हो गया है। इसे कंपनी की भाषा में ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कहा जाता है, जिसका प्राइस ये बढ़ाने पर कंपनियों का ध्यान लगा हुआ है। देखिए, ये तो कंपनियां कीमतें बढ़ा रही है, वो तो खैर उनका खुद का फोकस हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कीमतें बढ़ रही है। एक एक करके हम इन सारे फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई, जो पहला महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है 5G टेक्नोलॉजी। जियो और एयरटेल ने 5G के नेटवर्क जगह जगह पर पहुंचाए हुए हैं और उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए ये कंपनियां बहुत पैसे खर्च की हुई है। अब चूंकि इन्होंने पैसे खर्च किए हैं इस टेक्नोलॉजी पे, तो अब ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स हमसे ये पैसे का खर्च वसूल रही है धीरे धीरे करके। इस वजह से कीमतें बढ़ रही है। दूसरा जो मेन कारण है जो समझ में आ रहा है वो ग्राहक का स्थिर होना है। धीरे धीरे करके सभी तरीके के प्लान्स को और सभी तरीके के ऑफर्स को लगा करके इन कंपनियों के पास मोटी तौर पर एक स्थिर आंकड़ा कस्टमर्स का है कि इतने कस्टमर्स हमारे, इतने कस्टमर्स राइवल कंपनी के हैं और इनका अपना एक कस्टमर बेस लगभग बन गया है।
अब इनका ध्यान कस्टमर को बढ़ाने पर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी कस्टमर से कैसे पैसे निकाले जा सके इस बात के लिए ये अपने प्लान्स बढ़ा रहे हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा जो कारण हमें समझ आ रहा है वो है मुफ्त 5G का मुद्रीकरण। आपने ऐसे बहुत सारे ऑफर्स देखे होंगे अनलिमिटेड 5G जो दिखाया जा रहा था आपको। क्या आप जानते हैं कि जो आप 5G डेटा यूज़ करते थे उसका जो 45% जो हिस्सा था वो लगभग फ्री था। अब चूंकि कंपनियों का एक खास उद्देश्य होता है कि ये कभी भी अगर आपको फ्री में चीज़ें नहीं देती, एक बार लत लगाने के बाद ये आपसे चीज़ें पूरी तरीके से वसूल लेती है। और इसी नियम को ध्यान में रखते हुए और यही कारण है कि ये जो मुफ्त डाटा था 5G का कुछ समय तक जो इन्होंने मुफ्त डाटा दिया है उस मुफ्त डाटा का भी ये पैसे काम कर रही है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो अनलिमिटेड बहुत सारे प्लान्स हुआ करते थे उसकी कीमतों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहकों पर इसका कैसा असर पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें इंटरनेट की और भारत के लोगों की तो ये सीधे तौर पे लोगों की जेब में असर डालने वाली है। कीमतों का महंगा होना जाहिर तौर पे लोगों की जेबें ढीली कर सकती। देखिए, अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की और छोटे मोटे शहरों की तो जाहिर तौर पर वहाँ डेटा का जो पैसा होता है वो एक बहुत बड़ी रकम होती लोगों के लिए। एक बहुत बड़ी ऐसी भी आबादी है जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रही है। कीमतें इसी तरीके से आसमान में अगर जाती रही तो वो कभी भी डिजिटल इंडिया का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। ऑनलाइन मंचों पर भी जो भारत देश के लोग हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। उनका ये भी कहना है कि आपकी सेवाएं उतनी भी ज़्यादा बेहतर नहीं जितना कि आप पैसे ले रहे हो, और इनके बढ़ते कीमतों का भी लोगों द्वारा अच्छा खासा विरोध देखने को मिल रहा है। इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या राय है ये भी जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को अच्छे से जानते हैं उनका यहाँ तक कहना है कि हो सकता है कि 2025 के लास्ट तक 10 से 12% की जो वृद्धि है वो और भी हमें देखने को मिल सकती है। मतलब ये चीज़ें प्राण लेने वाली है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष ये है कि कोई भी चीज़ जो हमें फ्री में मिल रही है तो वो हमें फ्री में नहीं मिल रही है, उसकी हमें कभी ना कभी कीमत चुकानी पड़ती थी। साल 2016 में जब इंटरनेट सस्ता हुआ करता था हमें लगा कि ये होने वाली, लेकिन आज हमें समझ आ रहा है कि जितना हमने सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया उससे ज़्यादा ये हमसे वसूली कर रहे हैं। ऑलरेडी ये कंपनियां जो है वो प्रॉफिट में हैं, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सत्य है कि पूरी दुनिया में डेटा की जो कीमतें हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा सस्ती है। और इस बढ़ते महंगाई में जो रिचार्ज है वो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ाने वाली है। अगर किसी तरीके से कोई थर्ड कंपनी, किसी तरीके से कोई और कंपनी आती है मार्केट में, अच्छा खासा कंपटीशन दे, अगर शायद ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स आ जाए या BSNL दुरुस्त हो जाए तो शायद हो सकता है कि इनके प्लान्स जो है वो थोड़े कम हो जाए। लेकिन इंटरनेट के प्लान्स तो अब खैर बढ़े ही रहेंगे, ये कम नहीं होने वाले हैं। लोगों को ही मैनेज करने की वो किस तरीके से अपने इंटरनेट का और अब लोगों को ही स्मार्टली डिसीजन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वो इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि उनके जेब पर भी ना असर हो और उनका काम भी निकल जाए। बाकी आपके क्या विचार है आप कमेंट करके बता सकते हो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।